26,000 है, कम हो रहा है, कम होने का मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट मेरा क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा बैलेंस 6,000 का, तो 6,000 मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि 3 से 2 यानी कम हो गई, कम होने का मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया, 1,000 मुझे कम देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट है तो वो भी क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस में क्या आ जाएगा 1,000। तो देखो जो जो चीज़ें मैंने ऐड में दिखाई हैं वो ऐड कर देना प्रॉफिट में, और जो चीज़ें मैंने माइनस में बताई हैं वो माइनस कर देना। जो एक्चुअली आएगा वो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, का मतलब जो मुझे कैश निकालना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सिंपल चीज़ें हैं, इसमें सारी की सारी ऑपरेटिंग चीज़ें देखनी है आपको। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, वही करनी है आपको जो आपको दे रखी है, दैट्स इट। ओके, यस, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया, जिसमें सिर्फ आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले वाला प्रॉफिट था, जिसमें आपको कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट नहीं दे रखे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 250,000। ठीक है, 250 जो भी आपके पास दे रखा है, ठीक है, वो आपको दे रखा है 2,50,000। आगे है आपके पास डेप्रिसिएशन भी है, देखो यहाँ पर एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, इसका मतलब रिटर्न ऑफ है। लॉस है जो आपको लॉस एग्जैक्टली होता है, और प्रॉफिट है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। आगे नीचे दे रखा है कि ट्रेड रिसीवेबल यानी वो करंट असेट्स है। ठीक है, करंट असेट्स ही होती है ये, और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, करंट लायबिलिटी है, और प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा करंट एसेट्स है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है आप वो देखिए। सबसे पहले आपके पास जो प्रॉफिट दे रखा है मे ड्यूरिंग द ईयर 250,000। ठीक है, इसका मतलब जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग सॉरी नेट प्रॉफिट जो है, ठीक है, बिफोर समथिंग जो भी है, तो अब इसमें टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो जब नहीं होती है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो बिफोर टैक्स का ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब आप सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट करके लिखोगे, जितना है आपके पास 2,50,000 आपने लिख दिया। उसके बाद हम प्लस कर देते हैं क्या, कौन सी, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन सी हैं यहाँ पर। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन, जो आपकी वैल्यू है वो आप लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन करके। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल को आप रिटर्न ऑफ करके लिखेंगे जो भी उसकी वैल्यू होगी। फिर लॉस, ठीक है, लॉस को आप प्लस करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर आप माइनस यानी कि लेस करके दिखा दो या जैसे भी दिखा दो, तो यहाँ पे लेस का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये करके जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था ना, जो ऊपर लिखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो वो वाला प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी को करना है कि ऐड कौन सी करनी है और माइनस कौन सी करनी है, तो वो भी आप बता देते हैं कि देखो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है, ये 23 से देखो ये 17 का बैलेंस यहाँ है और 18 का यहाँ है। ये ध्यान रखना कि हम प्रीवियस से करंट में जाते हैं, ना कि करंट से प्रीवियस में। ठीक है, तो प्रीवियस मेरा 17 है और करंट मेरा 18 है, तो मुझे 17 से 18 तक जाना है। 17 में मेरा 20